जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बताया जा रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज दोपहर को तारीखों का ऐलान करने वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव संभव जताए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रहने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान भी संभव है। चुनाव की तारीखों पर सीएम नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में चुनाव समय पर ही होगा। तो बात की जाए जम्मू कश्मीर के साथ साथ तो हरियाणा में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे उस खबर की जिसने देश में भूचाल ला दिया है, कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसमें सीबीआई की जांच तेज हो गई है। अस्पताल के 4 डॉक्टर्स को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ऑफिस में चारों डॉक्टर से पूछताछ लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज में हिंसा करने वाले 19 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। राम और वाम के नाम पर राजनीति कर रही है ममता, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कोलकाता कांड पर। सड़कों पर देश भर के डॉक्टर उतरे हुए हैं। आईएमए की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल है। जगह जगह प्रोटेस्ट और मार्च किए जा रहे हैं। न्याय की मांग लगातार हो रही है। दिल्ली, भोपाल, एम्स में ओपीडी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। तो लगातार पूरी तरीके से जिस तरीके से कोलकाता कांड पर अब देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तमाम रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे चारों खबरों पर विस्तार से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर यह खबर जो सामने आ रही है इसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 79 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। और ऐलान से पहले ये बड़ा फेरबदल, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उससे पहले ये बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के यहां पर तबादले किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान आज करेगा, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की जनता, उनको इंतजार है कि जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव कब होने हैं। और अगर हम बात करें तो 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव निपटाने की बात कही जा रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। और उससे पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिसमें 89 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये बड़ा फेरबदल और बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर तबादले यहां पर किए गए हैं, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यहाँ पर ये बड़े तबादले हुए हैं। कई एसएसपी के यहाँ पर तबादले हुए हैं और लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें कई एसएसपी के नाम सामने हैं जिनके तबादले फिलहाल कर दिए गए हैं और उनकी जगह पे नई पोस्टिंग जो है वो भी हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि कई एसएसपी हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें कि संदीप गुप्ता का नाम, अनुज कुमार, मिस तनुश्री, अनियात अली चौधरी, मिस मोहिता शर्मा, मिस दीपिका आईपीएस, गौरव सिकरवार, कुलबीर सिंह, जोगिंदर सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं।
तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा फेरबदल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, जिसके में कि 89 ऐसे अधिकारी हैं जिसका मैं लगातार जिक्र कर रही हूं। कई नाम भी मैंने आपको बताए और अब नई पोस्टिंग जो है वो भी यहां पर हो गई है। तो तमाम नाम हैं जिनके तबादले यहां पर किए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल, एक तरफ तो जहां 3 बजे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में ये बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। क्या अपडेट? देखिए कनिका, जिस तरीके से लगातार आज 3 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा कल से ही लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर निकलते जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। जो एलजी सरकार है उनकी तरफ से लगातार जो है मैसिव रिशफल यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। और इस वक्त भी लगातार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के SSPs जो है उनको चेंज किया गया है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है और नई पोस्टिंग्स जो है वो सामने निकल कर आ रही है। शायद हो सकता है ये इस बात की का इशारा दे रही है कि शायद चुनाव आयोग जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा की घोषणा जो है आज 3 बजे करने वाली है। और ये भी जानकारी मिल रहा है कि कितने फेज़ में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, उसकी भी घोषणा जो है शायद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे करने वाली है। लेकिन इससे पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर जो जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी बैठकें जो है हुई है, उसमें भी पूरी तरीके से जो सुरक्षा के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि कुछ इलाकों को छोड़कर जो यहाँ पर बाकी इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर पूरी तरीके से शांति बहाली जो है वो साफ तौर पे जो है सामने देखने को मिल रही है। और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद इस बात की घोषणा जो है कर सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है 30 सितंबर से पहले जो है वो किए जाए, क्योंकि 30 सितंबर तक की डेडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दी है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं हो जाए। लेकिन दूसरी जानब से जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सबसे पहले जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया था उसको स्टेट का राज्य का दर्जा जो है एक बार फिर से वापस दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने ज़रूरी है और उसके बाद ही राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन सारी तमाम तैयारियाँ जो इस वक्त शायद मुकम्मल नज़र आ रही है। और जिस तरीके से मैसिव रिशफल जो है कल शाम से ही इस वक्त लगातार हो रहा है और कल आने वाले समय में मोर रिशफल जो है वो जानकारी मिल रही है कि रिशफल और ज़्यादा हो सकता है। तो ये रिशफल जो है इस बात की जानकारी हमें दे रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में सितंबर 30 से पहले जो है वो कराए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, हालातों को लेकर जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज़ का कहना है कि जो पीर पंचाल के इलाकों में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे, तो वहाँ पर भी एंटी टेरर ऑपरेशंस लगातार बड़े पैमाने पर जारी है और वहाँ पर भी आतंकवाद का सफाया जो है लगातार किया जा रहा है। तो उससे लेकर जो है पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था अभी जो सामने निकल कर आ रही है वो बेहतर है। दूसरी जानब से लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस बात के इंतज़ार में है कि यहाँ पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन जानकारी ये मिल रहा है कि 3 बजे शायद बहुत बड़ा ऐलान जो है चुनाव आयोग कर सकता है। ये भी कर सकता है कि कितने फेजेज़ में यहाँ पर चुनाव जो है वो कराए जाएंगे और शायद 30 सितंबर से पहले जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उससे पहले ही यहाँ पर विधानसभा की चुनाव की घोषणा जो है आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग करने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो है पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। कनिका, बिल्कुल रोहिल, वहीं जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है, 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। किस तरीके से इस फैसले को हम देखें, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले ये इतना बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो जाता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हम इसको देखें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां पहले से ही कर ली गई है और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कल शाम से ही लगातार जो है रिशफल जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, चाहे पुलिस की बात करें चाहे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो लगातार जो है रिशफल हमें देखने को मिल रहा है कल शाम से ही। और इस वक्त भी कुछ मिनट पहले एक बहुत बड़ा आर्डर आया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट SSPs जो है उनको चेंज किया गया है, नई पोस्टिंग्स हुआ जो है वो लगा दी गई है। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के शोपियान के
जो एसएसपी है उनको भी चेंज किया गया है। तो ये साफ तौर पे इस बात के संकेत दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रिशफल किया जा रहा है और दूसरी जानब से संपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों की यहाँ पे देखने को मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा हालात जो है संपूर्ण हालात भी नज़र आ रहे थे। तो ये इस बात के संकेत दे रहा है कि यहाँ पर एक तरफ से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपूर्ण तरीके से हुए, इसी तरीके से संपूर्ण तरीके से जो विधानसभा चुनाव जो है वो कराए जाए और दूसरी जानब से सुरक्षा को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। रोहिल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे और मीनाक्षी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से इस वक्त लाइव। मीनाक्षी, आज इलेक्शन कमीशन की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तैयारियां फिलहाल अभी चल रही हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। चुनाव कॉन्फ्रेंस करेगा, उसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का किया जा सकता है और निर्वाचन आयोग की उनकी घोषणा के बाद राजनीति सरगर्मियां जो है वो और तेज हो जाएगी और निर्वाचन आयोग ने जो दोपहर करीब 3 बजे मीडिया को आमंत्रित किया है, लेकिन ये बताया कि 3 राज्यों में चुनाव की जो घोषणा है वो की जाने वाली है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग का जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने का तय की आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा और हरियाणा का दौरा किया था, लेकिन उसने महाराष्ट्र का दौरा अभी तक नहीं किया, जिसको लेकर जो है सस्पेंस बना हुआ है कि दौरा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक दौरा नहीं होगा तब तक किस तरीके से जो समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से जो डेट जो है वो फिक्स की जाएगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल सस्पेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। करीब हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर विधानसभा चुनाव करवाया जा सकता है और वहीं पिछली 3 बार से महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो के लिए जो मतदान है वो 7 करवाए गए थे। हालांकि इस बार उम्मीद है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनाव अलग अलग जो है आयोग करवा सकता है। ऐसी संभावना यहाँ जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनाव जो है यहाँ पर एक साथ करवाया जा सकता है और इसके साथ ही आखिरी बार जो जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव करवाया गया था तब 5 चरणों में मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई थी और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हो चुकी है और खबरों की माने तो इस बार की जो 5 चरणों के चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। इन चुनौतियों को लेकर इन चुनौतियों में सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती है वो प्रत्याशियों की सुरक्षा है। सुरक्षा जो अहम है, जिसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। कई तबादले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आयुक्तों सहित कई अधिकारियों के जो है वो तबादले कर दिया और निर्वाचन आयोग ने कुछ सप्ताह पहले निर्देश दिए थे कि वे राज्य अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं और दूसरे जिलों में करेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव जताया जा रहा है। चुनाव की तारीखों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव समय पर ही होगा। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरिराम, क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा और उससे पहले सीएम का बयान कि हरियाणा में चुनाव सही समय पर ही होगा। अगर चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि समय पर होगा, उनके मुताबिक अगर समय पे बात हो तो जैसा कि अभी मीनाक्षी भी बता रही थी कि 3 नवंबर को हरियाणा विधानसभा की समय सीमा खत्म होती है और जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो 40 दिन के अंदर खत्म करनी होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा में जो चुनाव है वो आज अगर घोषणा होती है तो काफी जल्दी हो जाएगा, यानी 1 महीने पहले ही समय सीमा खत्म होने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। चुनाव आयोग ने अभी हाल में ही 3 से 4 दिन पहले हरियाणा का दौरा किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त बाकायदे यहाँ पर आए थे, तमाम स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया था। इस वजह से भी ये आशंका जताई जा रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा
की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार की बात करें तो सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक रखी हुई है। कई ऐसे कैबिनेट की बैठक में एजेंडे हैं जो कि पास किए जा तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, और कई ऐसे एजेंडे हैं जो कि कल की। चलिए, बिल्कुल, ये तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि सीएम सैनी ने कहा है कि समय पर ही चुनाव होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसमें सीबीआई की जांच फिलहाल तेज हो गई है। अस्पताल के 4 डॉक्टर को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ऑफिस में चारों डॉक्टर से पूछताछ लगातार जारी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता न्यूज रूम से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं संगीता झा। संगीता, कोलकाता रेप मर्डर केस में जिस तरीके से देश भर में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, सीबीआई की जांच भी फिलहाल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर को सीबीआई ने तलब किया है। क्या पूछताछ अभी हो पाई है? पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए कनिका, मैं आपको बता दूं कि पूछताछ अभी जारी है और पूछताछ की जा रही है, और क्या कुछ अपडेट निकलता है इसको लेकर फिलहाल अभी सीबीआई की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वहीं बता दें आपको कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो है प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। एसयूसीआई भी आज कोलकाता के बेहला में प्रदर्शन कर रही थी, जहाँ पर कोलकाता पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसके पहले जब 14 तारीख को जब प्रदर्शन रात में हो रहे थे, जिस दौरान जो प्रदर्शनकारी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। सुबह तक जो अपडेट थी उसके मुताबिक 12 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अभी जो लास्ट अपडेट आ रही है इसके मुताबिक 19 लोगों को कोर्ट में पेश तो नहीं किया गया। कुछ लोगों को बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उन्हें भी पेश किया जाएगा कोर्ट में। और जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया था उन्हें 22 तारीख तक के लिए फिलहाल रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं देखिए हाईकोर्ट ने भी इस पर आज हाईकोर्ट का भी बयान आया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जैसा कि आरजीकर में अगर किसी तरह की सेवाएं नहीं दे पा रही है आरजीकर, तो जो भी मरीज है उन्हें किसी और अस्पताल में भेज दिया जाए और आरजीकर को बंद कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी अपडेट है कनिका, मैं आपको बता दूं। लेकिन वहीं आप देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर जो है जगह जगह सिलीगुड़ी में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कोलकाता में एसयूसीआई प्रदर्शन कर रही है। एसयूसीआई ने आज पूरे बंगाल में जो है 12 घंटे का बंद बुलाया है, जिसका असर देखिए कुछ जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। सिलीगुड़ी में दुकानें बंद हैं, और साथ ही आप देखिए कि इस मामले को लेकर जो है राजनीति भी बहुत बढ़ गई है। राजनीति जो भी नेता हैं वो मांग कर रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शय में जो है पुलिस कोई भी काम नहीं कर पा रही है। कोलकाता पुलिस को लेकर भी देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए देखा हमने किस तरह से 5 दिनों तक कोलकाता पुलिस के हाथों में ये मामला रहा, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई जो है अपडेट सामने नहीं आई। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है, आज जो अमित मालवीय हैं बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया है कोलकाता पुलिस पर, सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि वो जो भी डॉक्टर्स थे जो कि प्रदर्शन में आए हुए थे उन डॉक्टरों को चिन्हित कर उनके घरों पर जा रहे हैं। कुछ उन्होंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया हुआ है, एक जो लेडी है उसको लेकर चिन्हित करके उसके घर गए हुए हैं, और वो जो महिला डॉक्टर है वो कह रही है कि कोलकाता पुलिस उन्हें खोज रही है और एपोलॉजी लिखने के लिए बोल रही है और प्रदर्शन नहीं करने के लिए जाने की कहा जा रहा है। मतलब एक तरह से आप देखिए कि कोलकाता पुलिस के जो भी मामले हैं उसको लेकर कोलकाता पुलिस पर हमेशा ही जो सवाल खड़े किए जाते हैं। हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से हाईकोर्ट में भी जो है जज ने कोलकाता पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए थे कि उनकी तरफ से जो भी जांच की जा रही है उन जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन एक बार फिर से देखिए जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा अब कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि देखिए जहां एक और पूरा देश, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश भर में आप देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि जिस महिला के साथ, जिस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई उससे इंसाफ मिल सके। लेकिन वहीं आप देखिए जो कोलकाता पुलिस की जो भूमिका है वो बिल्कुल ही निराशाजनक हमें देखने को मिल रही है। पूरे देखिए
बीजेपी भी लगातार इस पर आरोप लगा रही है, साथ ही अन्य दल जो है जैसे कि सीपीएम हो या फिर एसयूसीआई जो कि एक वहां पर संगठन है, वो भी आरोप लगा रही है और लगातार देखिए ममता बनर्जी को कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए। साथ ही देखिए टीएमसी के द्वारा भी आज आह्वान किया गया है कि वो भी आज रैली निकालेंगी। ममता बनर्जी खुद रैली के लिए निकलने वाली है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब आपकी सरकार है तो आपकी सरकार में इस तरह के गुंडों को संरक्षण क्यों दी जा रही है और आपको फिर सड़कों पर उतरने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, सत्ता में आप हो, तो फिर जाकर इस तरह की घटनाएं कैसे हो जा रही है? बिल्कुल सवाल कई यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए एक तरफ तो जहां प्रोटेस्ट चल रहा है संगीता, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग आकर के हमले भी करते हैं। उन पर भी जांच यहाँ पर बैठनी चाहिए और देखना ये होगा पूरे मामले पर आगे किस तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।